हेलो दोस्तों, मैं विक्की एमबीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज व्यवस्थित क्रम का पार्ट 2 देखेंगे। व्यवस्थित क्रम पार्ट 2 सही है। पार्ट 2 में टाइप 2 देखेंगे, जो है दो पंक्तियों में आमने सामने मुख करके बैठना। इस टाइप का मतलब होता है कि कोई दो पंक्ति हैं, पहले पंक्ति का मुंह दक्षिण दिशा में, दूसरे पंक्ति का मुंह उत्तर दिशा में। तो यही तो हुआ आमना सामनी, दो पंक्ति भी हो गई और आमना सामना भी हो गया। सही है। तो आज के उदाहरण देखते हैं टाइप 2 के। दोस्तों, एक क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत सिंपल, बस आप ध्यान से देखिएगा। क्या ए बी सी डी ई एफ जी एच आई व जे 10 व्यक्ति दो आमने सामने की कतारों में 5-5 करके बैठे हैं। मतलब कि एक कतार है और एक दूसरा कतार है। 5 व्यक्ति इसमें बैठा है और 5 व्यक्ति इसमें। सही है। आई ए तथा ई के मध्य में है, जबकि एच बी व जे के मध्य में बैठा है। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आई ए तथा ई किसी भी पंक्ति में बैठ सकता है। ये तो कन्फर्म नहीं लिखा गया कि किस दिशा में मुख करके बैठा गया है, चाहे वो उत्तर की दिशा में मुख करके हो, चाहे वो दक्षिण की दिशा में। आगे देखते हैं। जबकि एच बी व जे के मध्य में बैठा है, एच बी व जे के मध्य में बैठा है। ये भी तो डिनोट नहीं किया है ना कि किस दिशा में इसका मुख है और किस पंक्ति में बैठा हुआ है। नहीं जब लिखा हुआ है तो आगे बढ़ेंगे। जे के बाएं दूसरा, एफ उत्तर की मुंह करके बैठा है। देखिए, इसको साफ कर लिया दोस्तों। देखिए, एफ है जो उत्तर की दिशा में मुख करके बैठा है। अब किसके सामने है? एफ ए के सामने है। ये तो कंफर्म हो गया, ए के सामने है। दोस्तों, क्या उसके पहले वाले लाइन में लिखा है जे के बाएं दूसरा एफ है, जे के बाएं दूसरा एफ है। मतलब अगर एफ की मुंह की दिशा उत्तर है तो जे का बाएं किस तरफ से होगा? मतलब जे का बाएं इस तरफ होगा। जे का भी तो मुख होगा उत्तर दिशा में। जैसे एफ ही के दाएं बाएं बैठा है ना, एफ के बाएं बैठा है दूसरा, तो उत्तर की दिशा में हुआ। तो बीच में एक कोई व्यक्ति बैठा है, उसके बाद एफ बैठा है। एफ का बाया होगी, बाया हो गया एफ और दाया कोई और बैठेगा। देखिए आगे फिर क्या है उसके पहले वाला। दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे पहले क्या था? आई ए तथा ई के मध्य में बैठा है। सही है। तो दोस्तों आई जो होगा, चाहे इस तरफ होगा या फिर इस तरफ होगा। तो उसके बाद ई यहां पे आएगा और फिर ई इस स्थान पे आएगा। कंफर्म नहीं है, इसको भी इरेज कर लेते हैं। जब कंफर्म हो गए लिख देंगे। देखिए फिर बोल रहा है ई के बाएं दूसरा जी है। दोस्तों देखिए, ई के बाएं दूसरा जी है। सही है ना? ई के बाएं दूसरा जी है। देखिए, अगर ये यहां हो गया आई सॉरी ई, इसको साफ कर लेते हैं फिर से अच्छे से। देखिए, एफ था, एफ के सामने कौन था? एफ। एफ के बाद कोई एक व्यक्ति था, उसके बाद जे था, जो जे से एफ था, बाएं दिशा में था दूसरा। और उसके बाद था क्या? आई ए तथा ई के मध्य में। अब इतना तो पता हम लोग को चल गया कि आई ए और ई फर्स्ट पंक्ति में है। ठीक है। उसके बाद है जबकि एच बी व जे के मध्य में है। समझिए दोस्तों, एच जो है बी व जे के मध्य में है। तो देखिए, जे तो हम लोग का दूसरे पंक्ति में है, तो इतना तो हम लोग समझ गए कि एच बी जे दूसरी पंक्ति में है। एच जो है बी व जे के मध्य में है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर यहाँ एच को लिखेंगे तो ये किसके मध्य में हो जाएगा? एफ और जे के मध्य में होगा ना। देखिए, एफ और जे के मध्य में होगा, तो यहाँ पे एच आएगा नहीं, तो इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए, तो एच तो इस तरफ आ जाएगा और बी व जे के मध्य में स्थित है, मतलब इसके बाद अपना बी आ जाएगा। सही है दोस्तों। देखिए, दूसरे पंक्ति में 5 व्यक्ति कंफर्म हो गया है, सॉरी 5 व्यक्ति का स्थान कंफर्म हो गया है। मतलब कि इस स्थान पे एक व्यक्ति आएगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं फिर क्या? ई के बाएं दूसरा जी है। ई कहां पे, वो भी हम लोग को डिनोट नहीं किया गया। ई कहां पे है, बस ये लिखा गया है
आई ए ई के मध्य है, आई जो है ए ई के मध्य है, सही है ना। बार बार साफ करना पड़ रहा है दोस्तों, उसके लिए सॉरी। देखिए अच्छे से कर लेते हैं। एफ के सामने ये कोई स्थान था, जे था, और एच बी, क्योंकि एच बीच में बैठा है, लिखा हुआ है यहाँ पे एच बी वजह के बीच में बैठा है, मध्य में बैठा है। आई ए और ई के मध्य में बैठा है, सही है। देखिए दोस्तों आई है जो ए ई के मध्य में बैठा है। अगर ई, अब तो ये समझ में आ गया होगा दोस्तों कि अगर 5 व्यक्ति यहाँ पे आ गया दूसरी पंक्ति में, तो आई ये इस तरफ आ जाएगा, मतलब कि ए के बगल में और ये उसके बगल में, तभी तो हुआ ए ई आई, तीनों हो गया। देखिए दोस्तों अब देखिए ए का सामना हो गया एफ से, आई यहाँ पे व्यक्ति बैठाना है अभी, ई का हो गया जे से। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा घिचपी टाइप का हो रहा है, आप बस ध्यान दीजिए, समझे। फिर क्या, जी के बगल में डी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे 2 व्यक्ति आएगा ना, बोल रहा है जी के बगल में डी नहीं है, और ये बोल रहा है ई के बाएं दूसरा। देखिए दोस्तों पहले ही लिख रहा है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। देखिए ई के बाएं दूसरा जी है, मतलब ई के स्थान पे यहाँ पे आ जाएगा जी, ये तो हम लोग सही है। ई का स्थान पर जी आ गया, बोल रहा है जी के पड़ोसी डी नहीं है, मतलब यहाँ डी नहीं आएगा, तब डी वहां उस स्थान पे नहीं आएगा, तो कौन सा स्थान खाली रहा हमारा, हमारा स्थान देखिए यहाँ एफ के बगल में डी, सही है ना, सही है दोस्तों। तो देखिए ए के सामने एफ हो गया, आई के सामने डी हो गया, ई के सामने जे हो गया, और जी के सामने एच हो गया, और अगर यहाँ पे कोई अभी नहीं आया है तो कौन सा बचा है हम लोग का बच गया सी, सॉरी यहाँ जी नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे सी आएगा, क्योंकि बोल रहा है ई के बाएं दूसरा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा जी, यहाँ पे आ जाएगा सी। देखिए इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा सी, सही है। इतना तो समझ में आ गया, ए का सामना एफ, एक के आई का सामना डी, इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे ए का सामना हुआ था किससे, एफ से, फिर आई डी से, फिर है ई जे, सी एच था, फिर उसके बाद क्या था दोस्तों, जी बी से। हमारा हमसे पूछ क्या रहा है, बताओ दोनों पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है। देखिए दोस्तों दोनों पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, ई और जी, क्योंकि मध्य वही होता है ना जो बीच का होता है, 2 इस तरफ भी 2 इस तरफ भी, बीच में आ गया हमारा ई जे, तो ऑप्शन हमारा 20 राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी ई जे, सही है दोस्तों। इस क्वेश्चन सिर्फ बड़ा लगता है देखने में कि इतना बड़ा है, कैसे बनाएंगे, क्या होगा, कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत सिंपल है। बस आप हर एक लाइन को देखिए, हर एक शब्द को देखिए कि वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट टाइप थर्ड है। नेक्स्ट क्या, टाइप थर्ड है। टाइप थर्ड में क्या था हमारा, देखिए कि एक घेरे पर आधारित था। टाइप थर्ड था ना कि एक घेरे पर आधारित था कि कितने व्यक्ति बैठे हैं मुंह अंदर करके, इस तरीके था हमारा टाइप थर्ड। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं हम। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई तथा एफ एक दूसरे की ओर आमने सामने मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे बनाकर बैठे हैं, सही है। देखिए बी, दोस्तों हम पहले बना लेते हैं फिगर। दोस्तों अगर आपको 6 व्यक्ति बोले, चाहे 4 व्यक्ति बोले, चाहे 8 व्यक्ति बोले, चाहे 10, आप इस तरीके से कभी मत कीजिए, इसमें आप हमेशा फंस जाइएगा, समझे। आप ऐसे कीजिए, 6 व्यक्ति हो गया ना, यहाँ बैठाएंगे एक, यहाँ बैठाएंगे 2 3 4 5, 6 व्यक्ति हो गया। क्यों हम इसको गोले करने जाएं, गोले करने से अच्छा तो ये ऐसे कर ले जैसे हम बताए हैं। इसको 6 व्यक्ति है तो देखिए क्या लिखा है, बी ए व सी के मध्य में, बी कहीं पर भी बैठाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए व सी के मध्य है। दोस्तों मैं तो लिख दिया यहाँ पे ए और सी, कन्फर्म नहीं है कि ये यही जो है वहां आएगा
और सी ही आएगा? जी नहीं, यहाँ पे ये भी आ सकता है और यहाँ पे सी भी आ सकता है। दोस्तों देखिएगा, क्योंकि कंफर्म तो नहीं किया है ना कि किस स्थान पे ए है और किस स्थान पे सी है, तो यहाँ पे ए और सी दोनों आएगा और इस स्थान पर भी आएगा ए और सी दोनों। सही है, आगे देखते हैं। ई एफ और डी के बीच में स्थित है। दोस्तों देखिए, अगर यहाँ पर ए और सी आएगा तो ये तो है नहीं कि ई एफ और डी के बीच में आएगा, मतलब इस तीन स्थान पे तो नहीं आएगा। कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, मतलब कि इस स्थान पे तो नहीं आएगा, क्योंकि इस स्थान पे बी ए सी, बी का तो कंफर्म हो गया, सी यहाँ आएगा चाहे यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा इस स्थान पे चाहे इस स्थान पे, बट ई एफ और डी के बीच में नहीं आएगा। तो हम लोग को इतना ध्यान तो है कि ई यहाँ पे आएगा, एफ या डी इस स्थान पे आएगा, एफ या डी इस स्थान पे आएगा। सही है, एफ के ठीक सीध में, एफ के ठीक सीध में विपरीत ए है, मतलब एफ अगर जहीं कहां पर भी है उसके सामने ए है, और ई के दाईं ओर एफ है, ई के दाईं ओर एफ है। देखिए दोस्तों, ई यहाँ पे हमारा देख लीजिए, ई हमारा है, इसका दाईं एफ, अगर हम यहाँ पे एफ बैठाएंगे, अगर यहाँ पे एफ बैठाएंगे तो यहाँ पे एफ नहीं बैठाना पड़ेगा, यहाँ बैठाना पड़ेगा डी। सही है, और बोल रहा है ए के सामने, ए के सामने है ए। सही है दोस्तों, ए के सामने ए है, तो हमारा तो यहाँ बी फिक्स है, ए वहां बैठ गया तो बचा सी। तो दोस्तों इसको साफ कर लिए। अब देखिए इसको बैठाते हैं सही से, इसको सही से बैठाइए। क्या ए के सामने तो ए था, सही है, और बी था किसके बीच में, देखिए दोस्तों किसके बीच में था, बी ए और सी के बीच में था, बी ए और सी के बीच में था, बी ए और सी, यहाँ पे एफ था, ई के दाई एफ था, तो अब बचा कौन, डी, डी बचा। तो देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, डी निम्न में से किन के बीच में स्थित है। देखिए दोस्तों डी किसके बीच में स्थित है, ए और ई के बीच में स्थित है ना, ए और ई। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी ए और ई। देखिए दोस्तों आपको लग रहा होगा इतना बड़ा है कैसे बनेगा, मिनटों में सॉल्व कर दिए, सेकेंडों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को तो, ये तो डिस्प्ले छोटा है इसलिए, नहीं तो वरना सेकेंडों में ऐसे सॉल्व होते हैं। दूसरा क्या था, देखिए वही इसी क्वेश्चन से क्वेश्चन निकला है, उसी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन निकला है। पहले उस क्वेश्चन का फिगर यहाँ पे डाल देते हैं। ए के सामने था ए और बी सी डी ई था, क्योंकि ई के बाएं, हाँ ई के बाएं एफ था। सही है, तो पूछ क्या रहा है, यदि बी और ई आपस में स्थान परिवर्तन कर ले, मतलब कि बी और ई, यहाँ पे बी आ जाए और यहाँ पे ई आ जाए। सही है, और इसी प्रकार सी डी आपस में परिवर्तन कर ले, इसी प्रकार सी और डी, मतलब कि इसके स्थान पर डी आ जाए, इसके स्थान पर सी आ जाए। तो दोस्तों कौन सा जोड़ा बी और ई के बीच में स्थित है, सही है ना, कौन सा जोड़ा, बी तो हमारा ए हो गया और ई ए हो गया। सही है, तो दोस्तों ये तो नहीं बोला था ना क्वेश्चन में कि ए और एफ को चेंज करना है, ये नहीं बोला गया था, सिर्फ दो को बोला गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये तो यहाँ डी हो गया एक, और ये एफ हो गया एक, तो हो गया जाएगा हमारा सही आंसर एफ डी। तो कौन से ऑप्शन में मिलता है, एफ डी, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्या, देखिए दोस्तों क्या, ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार घेरे में बैठा है। सही है, एक वृत्ताकार घेरे में बैठा दिए, इसको अगर ऐसे अगर करने का मन है तो कर सकते हैं, क्योंकि ये भी वृत्त ही है। देखिए बी व डी के मध्य में ई के अतिरिक्त कोई नहीं है, देखिए कोई और है, सॉरी कोई और है, मतलब बी व डी के मध्य में, डी के मध्य में, इसको चेंज कर लेते हैं कलर, सही रहेगा हमारे लिए। बी व डी के मध्य में कोई और है, ई के अलावा कोई और है। दोस्तों देखिए आपको मैं बताऊं कि ई जो है इस स्थान पर भी आ सकता है, और ये जो अगला व्यक्ति बैठेगा इस स्थान पर आ सकता है, क्योंकि दोनों का स्थान फिक्स नहीं है। नहीं फिक्स है तो आगे देखते हैं, आगे लाइन है ये एफ के बाएं। देखिए दोस्तों अगर ए एफ के बाएं बैठेगी,
यहाँ तो बैठ नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ चाहे ये बैठेगी चाहे जो व्यक्ति खाली है वो बैठेगा। तो क्योंकि दो स्थान चाहिए हम लोग को, क्योंकि दो स्थान चाहिए हम लोग को बैठाने के लिए, ए और एफ को। तो ये स्थान तो हट गया। तो अगला देखते हैं आगे स्थान क्या है, ए ई एफ के बाएं हैं। दोस्तों अगर ए को यहाँ बैठाएं और एफ को यहाँ बैठाएं, ये तो हो गया एफ के दाएं, देख लीजिए एफ के दाएं, तो ये गलत है। एफ को यहाँ बैठाएंगे और डी को इस स्थान पे बैठाएंगे, सॉरी ए को इस स्थान पे बैठाएंगे। सही है। आगे क्या है, सी का स्थान ए के दाएं से चौथा तथा बी के बाएं है। दोस्तों देखिए बी के बाएं है किसका, सी का स्थान, मतलब सी यहाँ पे बैठा है। इस स्थान पे जो हम लोग छोड़े थे एक व्यक्ति है, यहाँ पे अगर सी बैठा है तो यहाँ पे तो कंफर्म हो गया कि ई बैठा ही बैठा है। सही है ना। तो देखिए अब हमारा बचा क्या, ए बी सी डी ई एफ, ये बच गया। तो ये देखिए ए बी सी डी, यहाँ डी हो गया, यहाँ एफ हो गया, ई तो यहाँ हो ही गया था। दोस्तों इसको साफ करके अच्छे से लिखते हैं। देख लीजिए पहले ए बी सी, फिर उसके बाद एक स्थान छोड़कर डी ई एफ। देखिए ए बी सी डी ई, यहाँ पर एफ। देखिए ए एफ है, डी है, ई है, सी है, बी है, ए है। यही था हमारा फिगर। तो हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन है ए और सी के बीच कौन सा स्थान है। ए व कौन सा है, मतलब अंक है, कौन सा व्यक्ति बैठा हुआ है। ए और सी के बीच में कौन सा है, देखिए ए हमारे ए है और सी ए है, इसके बीच में बी बैठा है, बी बैठा है, देखिए है ना, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फिर आगे है सी के सामने कौन बैठा है। देखिए दोस्तों सी के सामने कौन बैठा है, एफ, है ना, सी के सामने एफ बैठा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एफ। पहले का क्या है सही उत्तर था, बी, दूसरे का एफ, तीसरा क्या है, डी के दाएं कौन बैठा है। देखिए डी का दाएं किस तरफ होगा, अगर वृत्ताकार घेरे में बैठा है तो डी का दायां एफ होगा, डी का दायां एफ होगा और डी का बायां ई होगा। बट हमसे पूछा क्या गया, डी के दाएं कौन बैठा है, डी के दाएं एफ बैठा है। देखते दोस्तों टाइप 4 का क्वेश्चन। दोस्तों ये लग रहा होगा आपको बड़ा है, लेकिन कोई बड़ा नहीं है, कुछ भी बड़ा नहीं है। बस आप ध्यान दीजिए कि किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं, संदीप, अशोक, आशा तथा सीता चारों मिलकर एक खेल खेल रहे हैं। सही है, चारों मिलकर, सही है ना। देखिए चार गो है, अशोक, सीता तथा संदीप, आशा जोड़ीदार है। मतलब कि अगर यहाँ पर अशोक बैठेगा तो उसके सामने बैठेगी सीता, ठीक है। अगर यहाँ संदीप बैठेगा तो सामने बैठेगी आशा। सही है ना, सही है। दोस्तों अभी हम लोग किसी का स्थान नहीं दिया हुआ है तो इसलिए आगे देखते हैं। अशोक पूर्व दिशा में पीठ करके बैठा है। दोस्तों पूर्व पश्चिम, ये बात आप ध्यान रखिए। देखिए ये हो गया मतलब पश्चिम, पू, डायरेक्ट कीजिए पप्पू। आप कभी नहीं भूलिएगा कौन सा पूर्व है कौन सा पश्चिम है, पप्पू हमेशा याद रखिए। प से होता है पश्चिम, जो पहले आता है मतलब इस दिशा में पश्चिम, और दूसरा आता है पू, पप्पू, पू पूरब। सही है ना। तो देखिए क्या बोल रहा है, अशोक पूर्व दिशा में पीठ करके बैठा है। देखिए अगर अशोक यहाँ पे बैठेगा तो ये तो इसका मुख हो जाएगा पूर्व में, पीठ नहीं होगा, तो यहाँ पे नहीं बैठेगा। यहाँ बैठेगा ये मतलब अशोक, ये एस से करते हैं, ये नहीं, ये एस एच ओके कर लेते हैं डायरेक्ट। अशोक, सही है। अशोक का पीठ हो गया पूर्व दिशा में, इसका मुंह हो गया पश्चिम दिशा में। सही है ना। तथा आशा उत्तर दिशा में मुंह करके, तथा क्या आशा उत्तर दिशा में मुंह, किस दिशा में मुंह किए बैठी है। दोस्तों ये क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहा है, देखिए हम इसको सही से करते हैं, इसको हटाइए। अगर बोल रहे हैं आशा उत्तर की दिशा में, मतलब कि आशा यहाँ पे बैठेगी। सही है ना, आशा यहाँ पे बैठेगी। सही है। अगर आशा यहाँ पे बैठेगी
तो आशा का जोड़ीदार कौन था? संदीप। देख लीजिए यहाँ पे आशा का जोड़ीदार संदीप, तो यहाँ आ जाएगा संदीप। देखिए सही है, संदीप आ गया। हमारा एक जोड़ीदार तो हो गया, देखिए संदीप और आशा। दूसरा क्या है? अशोक। अशोक का जोड़ीदार कौन थी? सीता, तो यहाँ सीता। सही है ना, सीता है। तो दोस्तों देखिए सीता का सामना है अशोक से, फिर देखिए संदीप का सामने है आशा। देख लीजिए, साफ कर लेते हैं अच्छे से। देखिए संदीप सामने आशा, सामने आशा है। इसको फिर से साफ कर लेते हैं, छोटा करके लिखता हूं। देखिए एस से संदीप, संदीप के सामने था आशा, आशा, और अशोक, अशोक का सामने थी सीता, सीता है। समझे? क्योंकि सबका दिशा दिया हुआ है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो बताओ बताओ संदीप का मुंह किस दिशा में है? संदीप का मुंह देखिए, देखिए यहाँ पे संदीप है ना, संदीप का जोड़ीदार आशा। संदीप का मुंह किस दिशा में? दक्षिण दिशा में, क्योंकि ये दिशा तो दक्षिण हुआ, तो ये हमारा सही उत्तर उत्तर दक्षिण, दक्षिण। सही है दोस्तों, बस ऐसे ही सॉल्व करते चलना है। नेक्स्ट है PQR और एस कैरम खेल रहे हैं। दोस्तों वहां पर भी वही था, कुछ व्यक्ति का नाम दिया हुआ था और यहाँ पे बस डिनोट किया PQR से। देखिए कैरम खेल रहे हैं, तो कैरम में तो इस तरीके से होता है, सामना सामने बैठना पड़ता है। सही है, इसके सामने ए वाला और इसके सामने ए वाला। सही है ना? तो देखिए PR और SQ जोड़ीदार है। देखिए दोस्तों, अगर P यहाँ है तो P अगर यहाँ है तो सामने R बैठेगी, अगर S यहाँ है तो सामने Q बैठेगी। लेकिन हम लोग का भी स्थान दिया हुआ नहीं है, क्या कि किस स्थान पर बैठाएंगे, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। सही है, एस आर के दाईं ओर, आर पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है, आर पश्चिम की मुंह करके बैठा है। दोस्तों इसके पहले वाला क्वेश्चन में मैं बताया था प पू, प से पश्चिम, पू से पूरब, पू पश्चिम पूरब, तो बोल रहा है आर पश्चिम की ओर मुंह करके। देखिए पश्चिम की ओर मुंह कब करेगा? जब हम आर को यहां बैठाएंगे तब इसका मुख हो जाएगा पश्चिम की दिशा में और पीठ हो जाएगा पूर्व दिशा में। सही है ना? तो आगे क्या है देखिए, इसके पहले वाले लाइन था हमारा एस आर के दाईं ओर बैठा है। एस जो है आर का दाईं किस तरफ होगा? आर का दाईं इस तरफ होगा, मतलब कि एस बैठा है यहाँ पे, यहाँ पे एस बैठा है, यहाँ पे एस बैठा है। सही है, तो देखिए दोस्तों एस का जोड़ीदार था क्यू और आर का जोड़ीदार था पी। सही है ना? दोस्तों नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमको ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, उसे मैं आपको स्पेशल समझाऊंगा। दोस्तों देखिए बताइए क्यू का मुंह किस ओर है? क्यू का मुंह किस ओर है? क्यू का मुंह दक्षिण दिशा में, सॉरी उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में। तो इसका सही उत्तर ये उत्तर ही है। सही है दोस्तों? ओके दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक नई शुरुआत के साथ। फिलहाल के लिए यही बोलना चाहूंगा कि आज की वीडियो में जो भी मेरे से गलती हुई हो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, जिससे कि मैं अगले सेशन में आपको इंप्रूव करके एक नए सिरे से सामने आऊं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।